बिहार एनडीए में चाचा भतीजे के बीच फंसे पेच को बीते दिन बीजेपी ने क्लियर कर दिया। देखिए, बीते दिन बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान को बैठक के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद अब चिराग पासवान को 4 के बदले 5 सीट जो है वो बीजेपी ने दे दी है। अब देखिए, 5 सीट को लेकर जो बातें लगातार चल रही थी कि ये 5 सीटें पशुपति पारस को दी जा सकती है, जिसको लेकर अब तक बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हो पाया था, वो कल बीते शाम जो है वो साफ हो गया। ऐसे में चिराग पासवान को अब बिहार एनडीए में 5 सीटें जो है वो दी जाएंगी। इसके अलावा जेडीयू को 16 सीटें और बीजेपी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा और भतीजे के बीच जो चल रहा वॉर है वो खत्म हो पाएगा, लेकिन अब देखिए, परेशानियां जो है वो एक तरफ जरूर सुलझ गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब चाचा पशुपति पारस जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पशुपति पारस अब केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने तक की बात जो है वो कर चुके हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम पार्टी के बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में पशुपति पारस आज एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय एनडीए से अलग होने का भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां कल दरार देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से पशुपति पारस को हाजीपुर सीट का ऑफर जो है वो दे दिया गया है। केवल हाजीपुर सीट नहीं, हाजीपुर सीट के अलावा 5 ऐसे सीट जहां पर पहले से उनके सांसद थे, वो सारी सीटें जो है वो ऑफर की गई है। और ऐसे में एक बड़ी बैठक जो है वो आज पशुपति पारस के घर पर होगी और इस बैठक के बाद ये निर्णय साफ हो जाएगा कि क्या पशुपति पारस एनडीए में रहते हैं या फिर एनडीए से बाहर जाते हैं। क्योंकि कल जब 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई तो ये माना जा रहा था कि अब पशुपति पारस को या तो राज्यपाल बनाया जाएगा या फिर राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ये दोनों बातें जो है वो कल तक साफ नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस राज यानी कि पशुपति पारस के दूसरे भतीजे को समस्तीपुर से सांसद, उनको अब बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात जो है वो जोरों शोरों से चल रही थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर कोशिश बीजेपी की थी कि तमाम लोगों को एकजुट किया जा सके, लेकिन कल जब 5 सीटों की दावेदारी चिराग पासवान को मिल गई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब पशुपति पारस जो है वो एनडीए छोड़ सकते हैं और एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर लगातार जो तनाव चल रहा था, खींचातान चल रही थी कि इस सीट पर दावेदारी किसकी होगी, लेकिन अब ये सीट जो चिराग पासवान को दे दी गई है, उसके बाद पशुपति पारस की नाराजगी जो है वो इस कदर नजर आ रही है कि अब केंद्रीय कैबिनेट से पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देने के बाद महागठबंधन की तरफ से वैशाली और हाजीपुर, ये 2 सीट जो है वो पशुपति पारस को दी जा रही है और पशुपति पारस हाजीपुर सीट से महागठबंधन से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि हाजीपुर सीट जो है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कोशिश बीजेपी की थी कि चाचा और भतीजा को एक साथ लाया जा सके, लेकिन नीतीश और चिराग को जरूर साथ ले आए, लेकिन चिराग और पशुपति पारस एक साथ नजर नहीं आ रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।